महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी के इस्लाम को फतवे का धर्म बताने वाले बयान के बाद संभल में सियासी उबाल आ गया है। एक निजी कार्यक्रम में संभल पहुंचे महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम मानवता का भी धर्म नहीं है। इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं और इस्लाम धर्म सिर्फ फतवे ही जारी कर सकता है। साथ ही उन्होंने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था। इस बयान के बाद संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी को इस्लाम को जानने के लिए कुरान पढ़ने की हिदायत दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का भी पलटवार किया है। और क्या कहा सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने, देखे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले सुनिए महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी का इस्लाम को लेकर ये बड़ा बयान। मदनी की बुद्धि पर हमको तरस आता है। ओम इस ब्रह्मांड का कारक है और इस्लाम इसको आए हुए अभी 1400 वर्ष हुए हैं और वह भी एक आदमी के द्वारा उसकी स्थापना हुई है। कौन अल्लाह है, कौन क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन इस्लाम अपने आप में मानवता का भी धर्म नहीं है। तो मदनी जैसे लोगों की बात पर कोई टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि टिप्पणी वहां की जा सकती है जहां कोई व्यक्ति सिद्धांत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, सत्यता के आधार पर बोलता हो। शफीकुर रहमान तो पता नहीं क्या क्या कहते रहे। हाय हुसैन हम ना हुए उस वाली बात है। अगर तुम होते भी तो क्या कर लेते। तुम्हारे होते होते अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 समाप्त हो गई। दुनिया में इस्लाम केवल फतवे दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो मुगल काल में डर डर कर हिंदू बने, हिंदू से मुसलमान बने, डर डर कर। ये वो कायर लोग हैं जो भय के कारण, लोभ के कारण और हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने थे। इनमें कोई ताकत नहीं है, केवल बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आज तक इन्होंने दुनिया में कुछ नहीं कर सके। जो कभी कहते थे कि भूकंप आता है, अल्लाह मियाँ काफिरों को सजा देता है। अब इनके तुर्की में भूकंप आ रहा है, सीरिया में भूकंप आ रहा है। वहां कौन से काफिर इनके रह रहे हैं जिनको अल्लाह मियाँ दंड दे रहा है। इस्लाम को चाहिए वो संसार की और मानवता की सत्यता को स्वीकार करे और जो उनके यहाँ वितंडावाद कुरान या हदीस जिसमें भी लिखा गया है उसको एक किनारे करे। ये मेरी उनको एक सलाह है। वो इस्लाम को जानते ही नहीं, जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, वो खुद मुसलमान नहीं है, तो उन्हें क्या मालूम है कि इस्लाम क्या है। भाई ये तो इस्लाम वाले जाने, मुसलमान जाने कि कितना बड़ा असल मज़हब तो इस्लाम ही है। अरे जो अल्लाह का मज़हब है और जो अल्लाह को मानता है, मतलब ये अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और रसूल भेजे दुनिया के अंदर, तो आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये इस्लाम को बहरहाल आखिरी शक्ल दी और इस्लाम फैलाया अखलाक से, मोहब्बत से, किसी पर दबाव से नहीं। किसी को मुसलमान दबाव से नहीं बनाया, बल्कि जो इस्लाम का पैगाम था, इस्लाम का जो अच्छी बातें थी, वो सारी बातें उनको बताई गई और उससे मुतासिर होकर, अखलाक से उनके मुतासिर होकर बहरहाल मुसलमानों ने, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना किसी की वो बुराई करता है। वो तो अल्लाह का पैगाम देता है कि भाई मुसलमान जो है वो इसलिए नहीं आया है, वो आया है खिदमत करने के लिए, अवाम की, इंसानों की खिदमत करने के लिए। और मुल्क चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, हर मुल्क में इस्लाम मौजूद है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि गरीबों की और वहाँ के रहने वालों की, वो किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी नस्ल का है,
किसी हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है या ईसाई है, बहरहाल उसकी हम मदद करें। वो जो ये बयान दे गए हैं कि मुसलमान के मुतालिक, जब वो इस्लाम को जानते ही नहीं, पहले इस्लाम को पढ़ें, कुरान शरीफ को पढ़ें, सारे इस्लाम को समझें, जब कोई बात कहें। उन्हें कोई इस्लाम के मुतालिक कोई फतवा देने का कोई हक हासिल नहीं है। देखिए, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी को, वो मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में भी रहे हैं, समझ गए ना, हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात गलत कह रहे हैं, समझ गए। हाँ, उन्होंने इस्लाम के मुतालिक क्या कहा? ये कहा है भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। देखिए, भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या ये सच हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह, जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान अपना जो उसका मज़हब है अल्लाह का, वो मज़हब अल्लाह का है, और कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वो दुनिया की किताब नहीं है लिखी हुई, तो उसके अंदर भी मौजूद है सारी चीज़ें। बहरहाल इस्लाम को पर कोई न आँच आ सकती है, न कोई धब्बा आ सकता है। और जो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता, रामराज, हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा।